तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं जो कि है साइबर क्राइम। स्वागत है आप सभी बच्चों का। मैं लवजीत अरोरा और आप पहुंच चुके हो टेक क्वीन के इस चैनल के ऊपर और यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हो रही है जो किसके लिए, साइबर क्राइम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे क्लास को, बट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ओके, तो सब बच्चों को नमस्ते, नमस्कार टू एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सब बच्चों को नमस्ते एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड हम लोग पहुँच चुके हैं क्लास 11th के लास्ट जो चैप्टर है उसके अंदर साइबर क्राइम के ऊपर। ठीक है, तो चलिए ये सेम टू सेम क्लास 12th आईपी के अंदर भी है, तो डोंट वरी अगर इसको 11th सीएस देख रहा है या 12th आईपी देख रहा है, राइट। ओके, तो चलिए साइबर क्राइम से आपको क्या चीज़ समझ में आती है। तो सबसे पहले अपने क्या करते हैं, इसको बड़ी मलाई की तरह समझते हैं। ये जो शब्द है ना, इसको हम तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं दो पार्ट्स के अंदर। एक है साइबर और दूसरा है क्राइम। आपको क्या समझ में आता है साइबर से? साइबर बोले तो मैम मुझे समझ में आता है कि इंटरनेट रिलेटेड है। ठीक है, मतलब एक इंटरनेट की दुनिया, साइबर की दुनिया, साइबर वर्ल्ड, है ना, बिल्कुल सही पकड़े हैं। और दूसरी शब्द अगर यहाँ पर दूसरी तरफ अगर हम इस शब्द को देखें तो क्राइम, यानी कि थोड़ी सी नेगेटिव फीलिंग आ रही है। हमें लगता नहीं कि इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहिए इस वर्ड को, बट कहीं ना कहीं हमें पता है क्राइम जो मतलब कहने का मतलब है कि जो इलीगल एक चीज़ हो रही है। ठीक है, हम समझते हैं ना कि क्राइम क्या है, बस वो जो क्राइम आप समझ रहे हो ना बिना बोले भी, तो वही क्राइम हो रहा है कहाँ पर? साइबर दुनिया के अंदर। ठीक है, इंटरनेट की दुनिया पर होने वाला क्राइम हमारा साइबर क्राइम हो गया, राइट। तो पहले जब क्राइम हुआ करते थे, जब साइबर की दुनिया नहीं थी, मतलब हम लोग इतना ज़्यादा इंटरनेट यूज़ नहीं करते थे, ठीक है, तब भी समहाउ थोड़ा बहुत जो भी यूज़ करते थे वहाँ क्राइम हो रहे थे। लेकिन अब जो हमारी पहुँच है या अब जो हमारा टाइम है वो ज़्यादातर यहाँ स्पेंड हो रहा है कहाँ? साइबर वर्ल्ड के ऊपर। मैं कहती हूँ अक्सर अपनी क्लास के अंदर कि आज का जो इंसान है ना वो दो दुनिया के अंदर जी रहा है। पहली दुनिया जो उसकी असली दुनिया है, एक्चुअल दुनिया है, जहाँ उसको सच में रहना चाहिए। मतलब सच में मुझे जा कर के फिजिकली है जो गले लगा करके विश करना चाहिए बर्थडे, बजाय कि मैं इंटरनेट पर, इंस्टा पर या फिर मैं जो है फेसबुक पर, इन पर मैं जा कर के बर्थडे विश करूं। मतलब घर में दो बंदे रह रहे हैं, आपस में बात नहीं कर रहे हैं, बट येस जो साइबर दुनिया ना, जो वर्चुअल दुनिया है, उनके लिए हम दोनों जो है कूल डैम होने चाहिए। मतलब हमें जो है विश वहाँ पर हम कर देंगे अपनी लाइफलाइन और पता नहीं क्या क्या लिख करके, लेकिन आपस में हम शायद उतने अच्छे तरीके से बात नहीं कर रहे हैं। और थोड़े दिनों बाद पता चल रहा है कि बंदे दोनों अलग हो रहे हैं, है ना। तो फिर हमारे जैसे जो आम लोग होते हैं वो सोचते हैं कि अरे यार कल परसों तो ऐसे फोटोज आ रही थी और आज क्या हो गया, है ना। तो मतलब ये एक नकली दुनिया, इसीलिए तो इसको वर्चुअल दुनिया बोला गया है ना, साइबर की दुनिया, जहां पर हमें चेहरे दिखाए जाते हैं बहुत खुश खुश, मतलब वो फेस दिखाया जाता है जो एक्चुअल दुनिया से बहुत ही हट करके है। और अगर हम देख लेना कि यार सुबह से लेकर शाम तक हम कर क्या रहे हैं, हमारी जो दुनिया है ना वो जो मोबाइल की कितने भी इंच की जो भी स्क्रीन है ना, बस उसी के अंदर लिमिट होकर के रह चुकी है। तो हमारी जो खिड़की है ना वो है एक दुनिया को देखने का जो नज़रिया हो गया है ना, अब उस खिड़की के थ्रू है, उस मोबाइल के थ्रू है, जो हम दुनिया को ऐसे झपक लगा लेते हैं दुनिया की कि दुनिया शायद ऐसी है। बट हमें उसे कहीं ना कहीं बाहर आकर के एक्चुअल में देखना पड़ेगा कि नहीं, दुनिया बहुत ब्यूटीफुल है एंड दुनिया दुनिया में क्या सच्चाई है, क्या चीज़ें हो रही हैं वाकई में, दर्द क्या होता है, हमें एक्चुअल में जा कर के देखना चाहिए। ठीक है, चलो वो तो एक अलग तरीके की बात हो गई। लेकिन अगर हम इस टॉपिक से थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहें तो देखिए आपको यहाँ से इतनी बातों से एक चीज़ समझ में आई होगी कि हमारी जो प्रेजेंस है ना, एक इंसान की जो प्रेजेंस है वो ज़्यादा कहाँ पर हो रही है? इस साइबर दुनिया में हो रही है। कहाँ? वर्चुअल दुनिया में ज़्यादा हो रही है ना। तो जब इंसान की प्रेजेंस जहाँ पर ज़्यादा है ना, तो मेरा मानना है कि क्राइम भी वहाँ सबसे ज़्यादा होने लग गए हैं। अगर हम कंपैरिजन करें कुछ साल पहले जब इतना ज़्यादा इंटरनेट यूज़ नहीं होता था, तब हमें इतनी ज़्यादा साइबर क्राइम की न्यूज़ नहीं मिलती थी, रेयरली हमें कभी मिल गई। लेकिन आज की डेट में अगर हम कोई भी सीरियल भी देखते हैं, जैसे हम जो है क्राइम पेट्रोल वगैरह या कोई ऐसे सीरियल, न्यूज़ भी या न्यूज़पेपर भी हम पढ़ते हैं, तो वहाँ जितने भी क्राइम है ना उनके अंदर कहीं ना कहीं ये साइबर वर्ल्ड जो है, जो जरूर जो है वर्ड है जो जरूर घुसा हुआ है कहीं ना कहीं, है ना। तो मतलब हमें वो देख करके पता चलता है कि यार इंटरनेट जो है एक जो है उसके फायदे तो हैं ही, लेकिन ऑफ कोर्स हर चीज़ के नुकसान भी होते हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात है जो यहाँ पर करने वाले हैं कि इंटरनेट की दुनिया में होने वाले क्राइम। क्योंकि तो आप बच्चे अभी जिनके हाथों में हमारे देश का भविष्य है, तो वो बच्चे अब यहाँ पर आ रहे हैं, इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, तो आपको जानना होगा कि यहाँ पर भी क्राइम होते हैं। कहीं आप उसका पार्ट तो नहीं बन रहे हो, कहीं आप उसका शिकार तो नहीं हो रहे हो।
तो दोनों ही चीज़ों में आपको डिफरेंस है जो यहाँ पर समझना होगा। तो बड़े ही प्यार से समझेंगे साइबर क्राइम। मुझे लगता है कि इस शब्द को मैं बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। साइबर क्राइम इज डिफाइंड एज ए क्राइम इन विच कंप्यूटर इज द मीडियम। कंप्यूटर मीडियम भी हो सकता है, कंप्यूटर के द्वारा भी है जो हो सकता है साइबर क्राइम, है ना। मतलब जो है बिल्कुल, अगर हमने हैकिंग सुना है, अगर हमने साइबर स्टॉकर्स के नाम सुने हैं, तो मतलब कंप्यूटर का ही यूज़ करके किए जा रहे हैं, है ना, कंप्यूटर पर ही किए जा रहे हैं, नेटवर्क के थ्रू ही, राइट। ओके, स्पैमिंग हो गया, फिशिंग हो गया, जैसे इसने काफ़ी सारे साइबर क्राइम्स यहाँ पर दिए और जो हम डिस्कस भी है जो यहाँ पर। सो अगर हम कहेंगे ना कि जो क्रिमिनल्स एक्टिविटीज़ हैं जो हमारे साइबर वर्ल्ड में हो रही है वो दिन बर दिन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जैसे इन्होंने काफ़ी सारे एग्जाम्पल भी बताए हैं जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे। अब एक टर्म आती है विच इज़ हैकर। हर 11th या 12th क्लास का बच्चा है ना, हर पहला बच्चा, मैं दूसरा भी नहीं कहूँगी, हर पहला बच्चा हैकर बनना चाहता है। कहीं ना कहीं हमने वो एक हिंदी मूवीज़ देख करके वो कूल वाली एक जो पिक्चर है ना हैकर वाली अपने दिमाग में बना रखी है कि हैकर इस बोले तो कूल, हाँ, है ना। मतलब एक वो आजकल हमें ऐसा हो गया, मतलब हम ऐसा देखते थे कि यार जब हम हमारे टाइम में हम मूवीज़ देखते थे, खैर अभी भी हमारा ही टाइम है, बट एक वो चीज़ है ना जो 11th 12th वाली बात, वो बात ही कुछ अलग होती है। तो उस टाइम में जब हम देखते थे मूवीज़ तो हीरो वॉज हीरो, है ना, मतलब हर कोई हीरो बनना चाहता था। अभी की जो मूवीज़ आई है ना उसमें विलन को बहुत ज़्यादा पावरफुल बताया है हीरो से। अभी जो मूवीज़ भी आ रही है उसमें भी मतलब एक जो सॉफ्ट कॉर्नर है ना वो विलन के लिए ज़्यादा हो चुका है, बजाय कि इवन पुलिस बेचारी बहुत काम करती बचाती है, लेकिन फिर भी हमारे लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है किसका, विलन का। मतलब मूवीज़ में ऐसा दर्शाया जाता है ना। तो आई थिंक उसका भी एक अफेक्ट बच्चों के ऊपर है जो पड़ा है कि हैकर को लेकर के एक सॉफ्ट कॉर्नर। बेशक हैकर जो है इलीगल चीज़ें हैं जो कर रहा होगा, लेकिन हम फिर भी उसके अंदर जो है अच्छाई ढूंढने की कोशिश करते हैं, बजाय कि जो हमें जहाँ पर फोकस करना चाहिए वहाँ पर नहीं करते हैं। तो देखिए हैकर, ओके, तो अब हम इसी का एक शब्द लेते हैं जो कि है हैकिंग, ठीक है, जो कि हैकर करते हैं। हैकिंग एक अनऑथोराइज कर्म है, ठीक है, एक टर्म भी कह सकते हो, है ना। एक अनऑथोराइज है जिसको अथॉरिटी नहीं है, बट वो फिर भी उस अथॉरिटी के बिना वो चीज़ें कर रहा है इलीगली, ठीक है। अब इसमें इस बंदे का जो इंटेंशन है ना वो इसको बताएगा कि ये हैकर है या फिर जो अगली टर्म हमारी आ रही है विच इज क्रैकर, ठीक है। अब आपको दोनों में अंतर बताएंगे क्योंकि एक नॉर्मल एक आम जनता के लिए जो टर्म है ना वो हैकर है, लेकिन जब हम इसको बुक के अंदर एक्चुअली पढ़ेंगे तो हमें दो टर्म्स यहाँ पर निकल करके सामने आएंगे विच इज हैकर एंड क्रैकर, जिसको हम अभी जानने वाले हैं। अब देखिए क्या है कि जो हैकर है ना वो इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ जिनको अनऑथोराइज एक्टिविटीज़ के नाम से भी जानते हैं। इनका मकसद हो सकता है खुद का फ़ायदा, दूसरों का नुकसान, ऑफ कोर्स, है ना। तो इनका जो पर्पस होता है वो मतलब ऐसा है कि भाई सिस्टम को हिला देना, ठीक है, और मतलब खुद के फायदे के लिए, मज़े के लिए भी, है ना। तो ये हैकर्स हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। अब देखिए क्या है, हैकर्स की बात हो रही है तो इसको हम बड़ी डिटेल में पढ़ते हैं। कहते हैं कि हैकिंग when done with the positive intent is called ethical hacking। अब आप कहोगे कि यार हैकिंग है, पॉजिटिव इंटेंट से कर रहा है तो एथिकल हैकर कैसे बन गया। सुनिए, चीरफाड़ डॉक्टर भी करता है, चीरफाड़ गुंडा भी करता है। अब डॉक्टर और गुंडे की जो इंटेंशन है वो एक को भगवान बनाती है और एक को गुंडा ही रहने देती है ना। सो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो आपकी इंटेंशन है ना, एक की बचाने की है और दूसरे की ऑफ कोर्स नहीं बचाने की है, नुकसान पहुंचाने की है। तो यहाँ पर ये जो डिफरेंस है ना वो आपको दर्जा है जो देता है। अब हैकिंग है अगर वो एक अच्छी इंटेंशन से करी गई है, मतलब ऑफ कोर्स किसी को बचाने के लिए। अब बचाने का मतलब यहाँ पर क्या है कि कंपनीज क्या करती हैं, इन हैकर्स को हायर करती हैं। अब ये हैकर्स क्या करते हैं, उन कंपनीज के जो सिस्टम होते हैं ना उनको इन नॉन एथिकल हैकर्स से बचाती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, क्रैकर्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब इनसे इनको बचाती है, मतलब एक तो ताला तोड़ने वाला और एक जो है ताला बनाने वाला। तो मतलब दोनों में अंतर है ना, एक गुंडा है दूसरा क्या है, रक्षक है। तो यानी कि एक दरवाजा तोड़ रहा है, दूसरा उसको बचा रहा है कि भाई ये दरवाजा ना तोड़ पाए। तो मैं उसके लिए युक्तियां, उसके लिए जो है प्रयत्न या फिर सोच कैसे बनाऊं अपनी, कैसे ये दरवाजे को ना तोड़ पाए, ठीक है। या फिर वो दरवाजा टूटा नहीं है लेकिन कोई फ्यूचर में आकर के उसको ना तोड़ जाए। तो ये हैकर्स का काम होता है। इसकी इंटेंशन क्या होती है, यहाँ पर बचाने वाली होती है। अब इनको अथॉरिटी दी होती है, तो जो कंपनीज इनको हायर करती है वो इनको अथॉरिटी दे करके रखती है कि वो हमारे सिस्टम में घुस सकते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स
दूसरे जो अनएथिकल हैकर हैं उनसे बचाने के लिए, है ना, नॉन एथिकल हैकर से ऑफ कोर्स बचाने के लिए। सच एथिकल हैकर्स आर नोन एज वाइट हैट हैकर्स। इनको ना इसी रिस्पेक्ट की वजह से इनको वाइट हैट पहनाई है। तो जब साइबर दुनिया में आप जाओगे ना, इनके अंदर अगर आप पढ़ोगे इस हैकिंग वैकिंग की चीज़ों को, तो उसमें वाइट हैट और न जाने पता नहीं काफ़ी सारी ग्रे हैट भी है जो मिक्स एंड मैच दोनों का करते हैं। आप जब वेबसाइट वगैरह को विजिट करोगे तो आपको 4-5 तरीके की और हैट्स मिल जाएंगी, बट हमें यहाँ पर 2 हैट देखनी, एक ब्लैक और एक वाइट। वाइट हमने जिसको पहनाई है वो है हैकर। और हैकर का काम यहाँ पर क्या है कि जो है एथिकल चीज़ें करना, मतलब कहने का पॉजिटिव इंटेंशन के साथ में, तो इसको हमने इसलिए एथिकल हैकर नाम दे दिया। ठीक है, कहता है कि ये जो एथिकल हैकर्स होते हैं ना, इनका जो मकसद होता है ऑफ कोर्स हेल्प करना एंड बचाना है। अब नॉन एथिकल हैकर की बात कर लेंगे तो इनका जो मकसद है ना यहाँ पर, ट्राइज गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर्स और नेटवर्क इन ऑर्डर टू स्टील सेंसिटिव डेटा, जैसे कि आपकी क्रेडिट कार्ड वगैरह की इंफॉर्मेशन होगी, विद इंटेंट टू डैमेज और ब्रिंग डाउन सिस्टम। देखिए अब इसका जो नॉन एथिकल है ना, इसका जो मकसद है यहाँ पर, वो कहते हैं ना कि इंसान अपने जो है दुख से इतना दुखी नहीं है जितना दूसरे के सुख से जितना दुखी है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर इसी टाइप के लोग हैं जो आते हैं, या तो वो खुद का बहुत फ़ायदा चाहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है कि दूसरे क्या ही तो कर रहे हैं, ठीक है, तो अपना फ़ायदा अपना पेट भरना चाहिए, दूसरे जाए भाड़ में, है ना, ये वाला इंटेंशन हो सकता है। ये हो सकता है कि हमारा तो चलो हो ही गया, मैं इसका भी कुछ नहीं होने दूंगा। ठीक है, तो ये ऐसी इंटेंशन है। ऑफ कोर्स ऐसी इंटेंशन हमारे समाज में कब तक वैलिड, मतलब कैसे, हम ऐसे लोगों को हम अच्छा समझते ही नहीं है। तो अच्छा नहीं समझते हैकर्स के अंदर, तो उनसे उन हैकर की जो कुर्सी है ना वो ले ली। ठीक है, मतलब डॉक्टर चीरफाड़ कर रहा है तो वो भगवान है, लेकिन जो गुंडा चीरफाड़ कर रहा है वो गुंडा गुंडा ही रहेगा। वैसे ही ये जो ब्लैक हैट इनको पहनाई है, इनकी इसी इंटेंशन की वजह से पहनाई है। ठीक है, मतलब ये या तो पूरे सिस्टम को जो है डाउन करने के बारे में सोचेंगे, इनका जो इंटेंशन है वो बिल्कुल डैमेज करने का है, आपका सेंसिटिव डेटा चुराने का है, यानी कि आपके क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन, डेबिट कार्ड की, कोई बैंक की इन्फॉर्मेशन ये चुरा लेंगे, है ना। तो ऐसी हरकतें ये करते हैं, इसीलिए इनको ब्लैक हैट पहनाई है और इसीलिए इनको हैकर नहीं, इनको क्रैकर का नाम है जो यहाँ पर दिया गया है। द प्राइमरी फोकस इज ऑन सिक्योरिटी, क्रैकिंग एंड डेटा स्टीलिंग। तो ये बिल्कुल वो गुंडों वाली हरकतें होती है ना, वही है इनकी। तो ये डेटा स्टील करते हैं, इसीलिए इस सिक्योरिटी को क्रैक करते हैं, इसीलिए इनको क्रैकर बोला जाता है। इनका ये प्राइमरी काम होता है, मतलब एक चाबी बनाने वाला और एक चाबी तोड़ने, जो है ताला तोड़ने वाला। तो कहने का मतलब है कि इनको हैकर्स को कंपनीज हायर करती हैं, उनके सिस्टम की अथॉरिटी उनको दी होती है। अब ये जो नॉन एथिकल हैकर होते हैं, ये अनऑथराइज तरीके से इनके सिस्टम में एंटर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और उनके सिस्टम को डाउन करने की कोशिश करते हैं। तो हैकर्स इसलिए बचाते हैं उन कंपनीज को, तो इसलिए गवर्नमेंट हो गई, बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई, वो इनको हायर करती हैं और इनकी सीक्रेटली जॉब होती है। मतलब दिखने में ही आपको ऐसे लगेंगे कि ये आम जनता वाले, मतलब अभी फूक मार के उड़ जाएंगे कई कई, तो है ना। जैसे अगर नोन की भी बात करूं तो मतलब पतले से दुबले से, क्योंकि वो सारा दिन इन्हीं चीज़ों के ऊपर लगे रहते हैं, है ना। हाँ, वैसे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी इमेज बना लो कि, है ना, तो वो मतलब हेल्दी भी होते होंगे, है ना। दे यूज़ दियर स्किल फॉर इलीगल और मलेसियस पर्पस। बिल्कुल मतलब उनके अंदर स्किल तो है, लेकिन वो उस स्किल का वो फ़ायदा उठाना चाहिए ना, वो नहीं उठा रहे। मतलब कहते हैं ना कभी कभी कि यार इस बच्चे के पास दिमाग तो है, लेकिन ये दिमाग अपना सही चीज़ों में नहीं लगाता है ना। ये दिमाग कहाँ लगा देता है, इधर उधर कहीं पर भी लगा देता है, फालतू की चीज़ों में। तो वो वही फालतू काम है ये, ठीक है, ये ज़्यादा ही फालतू हो गया क्योंकि ये इलीगल हो गया मलेशियस पर्पस के लिए। ठीक है, तो मतलब अगर वो अपना जो स्किल्स हैं उनको अच्छे जगहों पर लगाएं तो कितनी तरक्की हो देश दुनिया की। चलिए खैर, हैकर्स, ये जो चश्मे सा है, पढ़ाकू सा, इसको हैकर बोला। क्रैकर ने चश्मे पहने लेकिन गुंडों वाले पहने। हैकर कॉन्स्टेंटली सीक फर्दर नॉलेज, फ्रीली शेयर what they have discovered and never intentionally damage data। मतलब हैकर है ना जो वो उनके पास नॉलेज है और वो और हासिल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और उसको शेयर भी करते हैं ऑफ कोर्स दूसरों के साथ में, ठीक है, जो भी उन्होंने हासिल किया होता है नॉलेज, और इनका जो इंटेंशन है वो डैमेज नहीं होता है कहीं ना कहीं, मतलब अंदर जो है ना इनका इंसानियत होती है। लेकिन क्रैकर्स वो लोग हैं जो कि रूल्स को तोड़ते हैं, ठीक
ठीक है, अदरवाइज हु ब्रेक इनटू और अदरवाइज वायलेट द सिस्टम इंटीग्रिटी और ऑफ रिमोट मशीन्स विद मलेसियस इंटेंट। अगर क्रैकर्स की बात करेंगे तो ये अनइंटेंशनली जो है सिस्टम उसके अंदर घुसने की कोशिश करेंगे और फिर नुकसान पहुंचाएंगे, रूल्स को ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो मतलब मेन मकसद क्या हो गया यहाँ पर, वायलेट करना। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। फिशिंग, फिशिंग आपने सुना होगा, आपके दिमाग में आया होगा कुछ मछली वछली का एग्जाम्पल। हाँ हाँ, मछली पकड़ना ही तो होता है, लेकिन यहाँ मछली नहीं है, मछली हम है उनके लिए। अभी दोस्त सोचो यार ये टर्म है जो ये कैसे आया होगा। अगर हम मछली पकड़ने का एग्जाम्पल लेते तो हम जब कांटे में वो मछली मतलब फंसती है तो वो कैसे फंसती बेचारी, हम उसके लिए कुछ खाना वाना रखते हैं तो फिर वो शायद आती होगी, है ना। वैसे मैंने पकड़ा नहीं, बट मैं इतनी इमेजिन कर सकती हूँ क्योंकि हमने टॉम एंड जेरी में काफ़ी बार देखा हुआ है ना। तो बिल्कुल क्या है कि ये हम उसके लिए खाने वाने के लिए कोई चीज़ें रखते हैं। अब क्या होता है कि मछली आकर के फंस जाती है। अब मैं ये एग्जाम्पल यहाँ पर इसके साथ रिलेट क्यों कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मछलियाँ कौन है, हम जैसे भोले भाले लोग हैं, है ना। क्या होगा कि हमारे पास कोई मेल आएगी, हमारे पास कोई कॉल आएगा, हमारे पास कोई मैसेज आएगा। उस मैसेज पर जो है मतलब इस तरीके से दर्शाया जाएगा कि मार्क ज़करबर्ग को अचानक से तुम्हारी टेंशन हो गई है तुम्हारे फेसबुक अकाउंट की और वो 15 मिनट में ब्लॉक होने वाला है, तो आपको उनको आपके अकाउंट की इन्फॉर्मेशन है जो भेजनी है ना। तो हम जो है सच में हमें ऐसा लगता है कि यार मुझे फेसबुक से मतलब जो है मैसेज आया है, तो जैसे फेसबुक है, फेसबुक की जगह फेस लुक हो सकता है। और हमें इतनी मतलब इतनी ज़्यादा फास्ट दुनिया चल रही है, तो हम सोचेंगे सच में यार जो है वहीं से कॉल आया, क्योंकि हम देखते ही नहीं है किसकी मेल आई है ना। तो जैसे SBI वालों से हमें मेल आ गया कि भाई तुम्हारा 15 मिनट में अकाउंट बंद होने वाला है कुछ XYZ की वजह से, आप अपना अकाउंट नंबर दे दो, है ना, और आप अपना पिन विन दे दो। तो हम उस पर गलती से जो है उसको क्लिक कर बैठते हैं उस लिंक को, या फिर उनको वापस से मेल कर देना, या फिर उनको बता देना किसी भी तरीके से। मतलब इट्स लुक लाइक कि आपको दिखाया जाता है कि ये वाकई में ताजमहल है, लेकिन फिर जब आप अंदर जाते हो तो आपको पता चलता है अरे नहीं, असली ताजमहल तो अभी भी आगरा में है, ये मेरे लिए बनाया था, है ना। तो यानी कि हम जो है उनके जाल में फंस जाते हैं। तो यहाँ पर मछली से ये मतलब है कि मतलब कहने का कि भाई भोली वाली जो जनता है उनको इस तरीके से फंसाया जाता है। फिशिंग क्या है, एक तरीके से फ्रॉड ही है ऑफ कोर्स, है ना। तो बेसिकली इनका जो काम होता है वो आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, उसको जो है स्टील करना, एंड उसको लेकर के फिर ऑफ कोर्स अपना फ़ायदा दूसरों का नुकसान कुछ भी हो सकता है ना। तो ये अगर मान लीजिए मेरे को ऐसे कोई क्लिक आया करने के लिए कि आप इस पर क्लिक कर दो तो आपको लॉटरी वॉटरी जीत जाओगे या कुछ भी, है ना, कि भाई मुझे तो KBC से ऑफर है, तो जैसे आपने क्लिक किया आपको पता चला कि क्लिक करते ही सारा पासवर्ड जो भी चीज़ें थी उनके पास चली गई, है ना। तो हमें बेसिकली ऐसे जो मैसेजेस आते हैं ना तो हमें इग्नोर करना चाहिए, और एक चीज़ से हमें तसल्ली दे देनी चाहिए अपने दिमाग को कि इस दुनिया में फ्री नाम की चीज़ नहीं होती है। ठीक है, ओके। अब आते हैं बुली करना, साइबर बुली के ऊपर। देखिए बुली का बेसिकली मतलब क्या है, साइबर बुलिंग इज हरासमेंट और बुलिंग एग्जीक्यूटेड थ्रू डिजिटल सर्विसेज जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स। देखिए बुली करना मतलब एक किसी की खिल्ली उड़ाना। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं कि बड़े बच्चे छोटे बच्चों की खिल्ली उड़ाते हैं, है ना। किसी को रंग के लिए बोल दिया, किसी की नाक के लिए बोल दिया, अरे तुम्हारी नाक बड़ी है, तुम्हारी नाक ऐसे है, तुम्हारा रंग ऐसे है ना, तो उसको बुली करना। तो ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं ना वो टीनेज वाले बेचारे हैं जो इसका शिकार होते हैं। तो मतलब कहने का कि वो जो स्कूल वाला भी जो आपको एग्जाम्पल दिया है कि स्कूल में जैसे बड़े बच्चे छोटे बच्चों को बुली करते हैं, तो यही चीज़ें ऑनलाइन भी होने लग जाती हैं, तो वो साइबर बुली हो जाता है। ठीक है, तो इसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का यूज़ होता है, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, ऐसे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आपको बुली करने की कोशिश की जाती है। ज़्यादातर लोग होते हैं जो आपको जानते ही हैं, आपके फैमिली मेम्बर, आपके फ्रेंड्स के अंदर से हो सकते हैं कि मे बी वो सामने वाले को आप में कोई ऐसी कमी है कि जिसके बारे में उनको पता हो, जैसे आप कभी स्टेज पर खड़े होकर के नहीं बोले हो और ये चीज़ सामने वाले को पता है, लेकिन आपने कोई ऐसा वीडियो डाला या कोई ऐसी आपने फ़ोटो डाली जिस पे आप स्टेज पर खड़े होकर के बोल रहे हो। अब सामने वाला एक खिल्ली उड़ाने के तौर पर, एक मजाक उड़ाने के तौर पर आपके लिए कुछ भी जोक क्रैक करेगा या फिर कुछ भी ऐसी लाइन है जो लिखेगा जिससे आप हर्ट होंगे, है ना। और आपने कुछ ऐसी वहाँ स्टेज पर लाइन बोल दी कि जिसके लिए फिर लोग आपको बुली करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाती है। मतलब एक लेवल से अगर ये हाई हो जाए तो ये स्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा होता है। तो टीनेज इसका ज़्यादा जो है इसका मतलब शिकार होते हैं, क्योंकि टीनेज में हमें ऐसा लगता है कि मैम हमारी बात कर रही है ना, तो मैम हमारे बारे में ही शायद बात कर रही है। अगर मैं क्लास में जाके ऐसा बोल दूँ कि आज जो है क्लास इतनी शांत क्यों है, कोई आया नहीं क्या, तो कोई नहीं आया तो शायद वो
ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सोचेंगे कि शायद मेरे बारे में बात हो रही है ना। तो मतलब हमें ऐसा लगता है कि यार दुनिया को अपनी नहीं पड़ी है, दुनिया को शायद हमारी ही पड़ी है, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो जो बच्चे इसका शिकार हो रहे हैं या फिर आप देख रहे हो कि आसपास हो रहे हैं बच्चे, तो आप इसके खिलाफ ऑफ कोर्स एक्शन ले सकते हो। एंड इतना नहीं सोचना होता है, राइट। तो उनका काम है बोलना, है ना। तो हम किसी को किसी के काम से नहीं रोक सकते, जिनको बोलना है वो बोलो, जिनको करना है काम वो करेंगे, है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। एंड देखिए मैंने कहा ना, यहाँ पर जो ज़्यादातर शिकार होते हैं वो टीनेज बच्चे हैं जो होते हैं बेसिकली, है ना। तो उनके उनके रंग रूप के लिए या उनको किसी भी ऐसी चीज़ के लिए जा करके उनको बुली कर देना, ठीक है। ओके, तो ट्रॉलिंग बेसिकली ज़्यादातर जो लोग होते हैं ना वो सेलिब्रिटीज़ टाइप होते हैं, है ना। तो उन्होंने कोई ऐसी किसी का जनरल नॉलेज को लेकर के ट्रोल है जो होने लग जाते हैं। किसी ने कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसी हरकत ऑनलाइन आकर के कर दी तो लोग उसके पीछे पड़ गए, ठीक है। उसकी ट्रोलिंग है जो उसका यहाँ पर भी मजाक उड़ाना स्टार्ट हो जाता है। बट बहुत सारे लोग हैं ना इसको जो ट्रोल होते हैं जैसे सेलिब्रिटीज़ वगैरह है वो इसको कूल लेते हैं, ठीक है। ट्रोल हो रहे हैं तो हो रहे हैं, अब क्या ही तो कर सकते हैं, इसमें दुनिया जहान के लोग शामिल हो जाते हैं। ट्रोल मतलब कोई भी आया गया विजिटर्स कहने का मतलब है एक तरीके से आपकी जो भी है, कोई बंदा ट्रोल हो रहा है तो अच्छा ट्रोल हो रहा है, चलो उसी भीड़ के अंदर शामिल हम भी अपने 4 कमेंट है जो कर देते हैं, ठीक है। तो पब्लिकली कुछ भी कमेंट है जो उसके बारे में करना, ठीक है। वेदर दे कमेंट ऑन ब्लॉग पोस्ट ऑनलाइन न्यूज साइट दे आर लुकिंग टू ग्रैब द अटेंशन। बिल्कुल इनका जो मेन मुद्दा होता है ना वो अटेंशन हासिल करना होता है। जैसे हमने कई बार देखा नहीं है कि जैसे ये मैं हूँ, ये मेरी कार है, तो उसके ऊपर कितने गाने भी बने थे, है ना। तो कितनी और भी चीज़ें हैं जो उसके ऊपर हुई थी, है ना। तो लोग क्या करते हैं जैसे कई कई हीरोज़ हैं जो कोई डायलॉग बोल देते हैं, है ना। तो फिर लोग उनके ऊपर जो है अपनी मिमिक्री वगैरह करते हैं। तो उस तरीके से वो क्या करते हैं, असल में अटेंशन अपने ऊपर लेना चाहते हैं, ठीक है। इस वजह से वो लोग बेचारे ट्रोल हैं जो हो जाते हैं, है ना। तो ऐसा है जैसे छोटी बच्ची हो गया तो इसके लिए कितना ज़्यादा ट्रोल किया गया था। बाकी हालांकि वो एक अलग बात है कि सामने वाला जो ट्रोल हो रहा था वो इसको कूल ले रहा था, और बिल्कुल ऐसे ही लेना चाहिए, ठीक है। इतनी सिरदर्दी हम लेंगे तो फिर हम जिएंगे कब, ठीक है। तो जस्ट कूल, इट्स ओके। दुनिया का काम है बोलना, वो तो हर चीज़ में बोलेंगे। आप कमा रहे हो तो भी बोलेंगे, नहीं कमा रहे हो तो भी बोलेंगे, है ना। आप घर की सफाई अच्छे से कर रहे हो तो भी बोलेंगे, नहीं कर रहे हो तब भी बोलेंगे। मतलब उनका काम है ये बोलना, तो उनको उनका काम करने दीजिए। आपका काम है बिल्कुल काम करते रहना, तो आप अपना काम करो, है ना। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो ये हमारी ट्रॉलिंग के अंदर आता है। स्टॉकिंग, ओके। स्टॉकर्स कौन होते हैं जो पीछा करते हैं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है या फिर हमने सीरियल्स में देखा होगा कि भाई एक जो है एक गली में गए, उसके लगा कि यार पीछे मेरे कोई आ रहा है। हमें भी ऐसा फील होता है कभी, होता है तो प्लीज़ घर वालों से बोलो जा करके। ये एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, है ना। तो वही जो पीछा करना है ना वो ऑनलाइन पीछा होने लग गया। मैंने कहा ना साइबर दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो मतलब इस एक्चुअल दुनिया में हो रहा है और वो साइबर दुनिया में नहीं हो रहा। लोग कहीं ना कहीं से रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। यस, यहाँ पर भी लोग हैं जो स्टॉक होते हैं। तो मतलब कहने का कि आप मोबाइल पर जो भी कर रहे हो ना, तो बंदे को ये पता है कि आप कौन सी ऐप ओपन कर रहे हो, कहाँ मतलब कौन से अपने इंस्टाग्राम पर कितने टाइम तक आप ऑनलाइन हुए, कितने सेकंड तक आपने किसी से बात है जो की है। तो मतलब आपकी हर एक एक्टिविटी पर नज़र रखने की कोशिश की जा रही है। यूज़ ऑफ द इंटरनेट, बिल्कुल ये इंटरनेट के थ्रू होगी क्योंकि साइबर शब्द इसके साथ जुड़ गया है। अदर टेक्नोलॉजी टू हार्म समवन, ऑल्दो सम साइबर स्टॉकिंग कैन बी सीक्रेट फॉर अ टाइम। बिल्कुल, जो आपका पीछा कर रहा है वो बंदा कुछ टाइम के लिए आपको नहीं बताएगा, फिर आपको धीरे धीरे खुद ही एहसास होने लगता है कि मेरा पीछा हो रहा है ना। अगर ये साइबर दुनिया पर हो रहा है तो हमें थोड़ा सा मे बी हो सकता है लेट पता चले कि मैं ऑनलाइन हो रहा हूँ, तो यार मुझे लग रहा है कोई और भी हो रहा है, फालतू का मैसेज आ रहा है मुझे, स्टॉकिंग, ठीक है। वाइल अ ट्रेडिशनल स्टॉकर में शेडो अ विक्टिम्स मूवमेंट, मतलब वो एक परछाई की तरह ही हो जाते हैं हमारे, है ना। जैसे अगर मैंने ऐसा किया तो मेरी परछाई भी ऐसा कर रही है, अगर मैं इधर देख रही हूँ तो परछाई भी इधर देख रही है। तो मतलब इतने बुरे तरीके से स्टॉक होने लग जाते हैं, है ना। हमने ये कभी हॉलीवुड मूवीज देखते टाइम भी ये वाली स्टॉकिंग वाली टर्म है जो सुनी होगी। स्पाइंग ऑन देम फ्रॉम हिडन एरियाज, बिल्कुल हिडन एरिया से ही स्टॉक कर रहे होंगे। अगर सामने होंगे तो फिर स्टॉकर थोड़ी होंगे, है ना। और विद द बाइनोक्यूलर और टेलीस्कोप द साइबर स्टॉकर कीप्स एन आई ऑन दियर टारगेट इलेक्ट्रॉनिकली। बिल्कुल, वो जो भी टारगेट है, जिसको भी टारगेट कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिकली से मतलब है कि भाई कंप्यूटर का सहारा लेकर के, साइबर का सहारा लेकर के आपके ऊपर नज़र रखी जा रही है। ओके, आइडेंटिटी थेफ्ट, इसके लिए एक एग्जाम्पल देंगे कि आप अपनी लैब में बैठे हो, आपके साथ में आपका एक दोस्त बैठा है, इधर भी एक दोस्त बैठा है, ठीक है। आपका नाम है राम, इसका नाम है श्याम, इसका नाम है सुंदर। आप तीनों फेसबुक ओपन करके बैठ गए,
ठीक है, क्या करके, फेसबुक ओपन करके। अब ये जो शाम है ना, ये फेसबुक करते करते इसको मैम ने बुलाया, तो इसने ये मैम के पास चला गया। अब मे भी हो सकता है ये जो शाम जब गया तो इसने अपना एक तो अकाउंट खुला छोड़ दिया फेसबुक का, मे भी हो सकता है इसको राम और सुंदर पर विश्वास हो, और या फिर हो सकता है ये भूल गया हो। ज़्यादातर यही चांस होता है, दोस्त ही होते हैं। अब क्या ही तो यहाँ वो वर्ड यूज़ करना है ना, हर दोस्त डैश होता है। ओके, तो यहाँ पर मतलब हो सकता है इसको विश्वास हो या ना भी हो, तो ये भूल गया, हम ऐसा सोचते हैं। तो ये जो श्याम है और ये जो राम है, ये क्या करते हैं कि राम को पता चलता है कि अरे श्याम है जो अपनी आईडी खुली छोड़ के चला गया है। तो ये क्या करता है कि अब शाम की सीट पर बैठता है, और ये जो फेसबुक से चैट कर रहा था ना, अब ये उसकी जगह खुद चैट करने लग जाता है। तो अब सामने वाला जिसके साथ बेचारा शाम चैट कर रहा था, तो वो सोचेगा कि अच्छा शाम अचानक से ऐसी बातें क्यों करने लग गया। तो मतलब आइडेंटिटी थेफ्ट हो गया, आपकी जो आइडेंटिटी है ना वो किसी और ने ले ली। ठीक है, अब उनके लिए दिस इज श्याम बट यू आर राम, है ना। सो कहते हैं कि आइडेंटिटी थेफ्ट अकर व्हेन समवन यूजेस another person's personal identity information, identifying information like their name, identifying number, credit card number without their permission। अब इसने परमिशन थोड़ी ना ली शाम को तो बाद में पता चलेगा, है ना। टू कमिट फ्रॉड और अदर क्राइम्स। बिल्कुल ऐसा कई बार होता है, हमने मूवीज जैसे हेरा फेरी वगैरह में भी देखा था, है ना। तो मतलब वो बन करके कुछ और आ जाते हैं, और आपको लगता है कि अच्छा ये जो है ये वही पर्सन है। जैसे हमें कई बार आवाज़ आती है कि ये जो है अक्षय कुमार की आवाज़ है, बट एक्चुअल में अक्षय कुमार नहीं है, है ना। तो मतलब अगर उन्होंने उससे परमिशन ली है तो कोई बात नहीं। अगर हम उससे परमिशन नहीं ले रहे हैं तो हम कहेंगे अच्छा मुझे वाकई में अक्षय कुमार का, मुझे वाकई में केबीसी से इनका जो है अमिताभ बच्चन जी, इनका फ़ोन आया है क्या, तो हम ऐसा सोचेंगे। तो अगर परमिशन ली है तो ठीक है, अगर परमिशन नहीं ली है तो दैट्स कॉल्ड आइडेंटिटी थेफ्ट, राइट। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी। अब हम अगली क्लास में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जहाँ क्राइम है वहाँ पर ऑफ कोर्स आपकी सुनवाई भी है जो होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि क्राइम ही क्राइम है, तो सुनवाई भी ज़रूर होगी। हमारी गवर्नमेंट ये वाला जो एक्ट है इसीलिए लेकर के आई है। तो चलिए फिर अगली क्लास में जानते हैं इसको, एंड बाय दैट टाइम बाय बाय। और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, दोस्तों के साथ में इसको शेयर कर देना। सुपर कूल, बाय।